नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BH डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहां आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कुछ नोट्स पर ध्यान देंगे। पहला है समांतर माध्य या माध्य या औसत, ये तीनों एक ही नाम है, या तो समांतर माध्य कहो या माध्य कहो या औसत कहो। अब समांतर माध्य को x बार से दर्शाया जाता है। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। कौन कौन सी है? पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि और तीसरी है पद विचलन विधि। अब इन तीनों में सूत्र अलग अलग सूत्रों का उपयोग किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष विधि में, तो x बार बराबर सिग्मा, सिग्मा मतलब सभी पदों का जोड़, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि में। दूसरा है कल्पित माध्य विधि। इस विधि में हम पहले एक माध्य की कल्पना कर लेते हैं, उस माध्य को हम कहते हैं a, उसके अनुसार इसका सूत्र बनता है। तो x बार बराबर a धन सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, जहाँ पर a क्या है? कल्पित माध्य, और d कैसे निकालेंगे? x में से a को घटा के d का मान निकालेंगे। तीसरी विधि है पद विचलन विधि। इसका सूत्र क्या है? x बार बराबर a धन सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणित h, जहाँ a क्या है? a कल्पित माध्य, h क्या है? h वर्ग अंतराल, और u क्या है? u का मान कैसे निकालेंगे? x में से a घटाएंगे और h का भाग देंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा u बराबर x माइनस a बटे h। ठीक है, तो ये तीन विधियां हैं क्या याद करने की? समांतर माध्य याद करने की। अब प्रत्यक्ष विधि, जब आंकड़े हमारे पास छोटे होंगे तो हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, और यदि हमारे पास आंकड़े बड़े होंगे तो इन दो विधियों में से किसी भी विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 13.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, और ये हमें आंकड़े दिए। क्या आंकड़े दिए? पौधों की संख्या 0 से 2, और नीचे दिया है घरों की संख्या। ऐसे घर जहां पर 0 से लेकर 2 पौधे, ऐसे कितने घर हैं? 1। ऐसे घरों की संख्या जिसमें 2 पौधे 2 से 4 हैं। फिर 4 से 6, 6 से 8 पौधे, 8 से 10 पौधे, 10 से 12 पौधे, 12 से 14 पौधे, उनकी संख्या ये नीचे के बॉक्स में दे रखी है। हमें इन आंकड़ों से क्या याद करना है? माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं हल। अब हम इस आंकड़ों के अनुसार और जो हमारे पास सूत्र है उसके अनुसार एक टेबल बनाएंगे या सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्या लिखा है? पौधों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे पौधों की संख्या कितनी दी है? 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, फिर क्या लिखा है? घरों की संख्या। यह लिखते हैं घरों की संख्या। अब घरों की संख्या क्या दे रखी है? तो पहले में 1, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर कितनी है? 6, फिर 2 और फिर है 3। ठीक है, अब ये तो हमें इस प्रश्न से ही आंकड़े मिल गए। अब हमें सूत्र के अनुसार आगे सारणी बनानी पड़ेगी। तो ये जो घरों की संख्या है, ये हम इसको क्या मानते हैं? बारंबारता। ये क्या दी हमें? बारंबारता। इसको किससे डिनोट करते हैं? F से। ये क्या है? F। अब ये जो पौधों की संख्या दी, ये किस में दी है? वर्ग अंतराल में दी, तो इससे हम मध्यमान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मध्यमान। अब मध्यमान कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 0 में 2 जोड़ो तो कितना होगा? 2। फिर उसका आधा कर दो तो 2 का आधा कितना होगा? 1। तो यहाँ पर पहले में कितना आएगा? 1। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? x से। मध्यमान को किससे लिखते हैं?
x से। फिर दूसरा निकालेंगे तो 2 और 4 को जोड़ो तो कितना आएगा 6, 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। फिर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 10 का आधा करेंगे तो 5। फिर 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14, 14 का आधा करेंगे तो 7। फिर 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18, 18 का आधा करेंगे तो 9। फिर 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22, 22 का आधा करेंगे तो 11। फिर 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 26, 26 का आधा करेंगे तो 13, ठीक है। अब आगे हमें जरूरत पड़ेगी f और x के गुणक, तो यहाँ लिखेंगे fx, ठीक है। हम इसको प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं, इसलिए इस प्रत्यक्ष विधि में यदि वर्ग अंतराल दे रखे तो कितने कॉलम बनेंगे 1, 2, 3 और 4 हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हल करते हैं। यहाँ क्या लिखा है fx। अब इस ये f है और यहाँ पर x है, इन दोनों का हमें गुणा करके यहाँ पर लिखना है। तो कितना आएगा 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, फिर 2 तिया 6, फिर 1 का 5 में तो 5 एकम 5, फिर 7 का 5 में तो 7 पंजे 35, तो यहाँ कितना आएगा 35। फिर 6 और 9 का तो 9 छन 54, तो यहाँ कितना आएगा 54। फिर 2 और 11 का तो 11 दूनी 22, फिर 13 तिया 39, ठीक है। तो ये हमें fx मिल गया। अब हमारा सूत्र क्या है प्रत्यक्ष विधि का, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा मतलब जोड़, तो हमें किस किस का जोड़ चाहिए, fx वाले कॉलम का जोड़ चाहिए और f वाले कॉलम का, मतलब हमें इसका जोड़ चाहिए, ये कितना सिग्मा f, और इसका जोड़ चाहिए सिग्मा fx। यहाँ पर क्या लिखेंगे योग, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, तो ये कितना आया 20। एक बार चेक करने के लिए उल्टा भी जोड़ लेना चाहिए, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19 और 1 20, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं। तो पहले पहले अंक जोड़ेंगे, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 की 2 हासिल आई 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। एक बार फिर से जोड़ लेते, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32 की 2 हासिल आई 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, ठीक है। अब सूत्र में मान रख देते, तो x बार बराबर ऊपर कितना आया 162, तो यहाँ लिखेंगे 162 और बटे में सिग्मा f कितना है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। अब इसको 2 से काट देते हैं, तो 2 एकम 2 और 0, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 अठी 16 और 2 एकम 2। अब 10 से इसको भाग देंगे तो यहाँ 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगी, तो x बार बराबर कितना आ जाएगा 8.1। तो माध्य कितना आया 8.1। हमें क्या याद करना था, प्रति घर पौधों की माध्य संख्या, तो हम लिखेंगे आता प्रति घर पौधों की माध्य संख्या 8.1 है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, ठीक है। अब दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। और यहाँ लिखा है श्रमिकों की संख्या, ऐसे श्रमिक कितने जिनको 500 से 520 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, ऐसे कितने
श्रमिक हैं 12। ऐसे श्रमिक जिनको 520 से 540 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं ऐसे 14। और फिर आगे दिए 8, 6 और 10। अब ये आंकड़े दिए, इन आंकड़ों से हमें क्या याद करना है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या याद करना है, माध्य, ठीक है, माध्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें आंकड़े बड़े दिख रहे हैं तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल। अब कल्पित माध्य विधि में हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार बराबर a धन सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो इसके अनुसार हमें सारणी बनानी पड़ेगी। देखिए ये हमने एक सारणी बना ली है इस सूत्र के हिसाब से। देखो हमें प्रश्न में जो दिया है पहले तो वो आंकड़े हम लिख लेते हैं। यहाँ श्रमिकों की संख्या कितनी दे रखी है हमको, पहले में 12, फिर 14, फिर 8, फिर 6 और लास्ट में कितनी है 10, ठीक है। अब हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 500 और 520 को जोड़ो तो कितने होंगे, 500 और 500 1000, 1020। अब 1020 का आधा कर दो, तो 1020 का आधा करेंगे तो कितना होगा 510। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 510, ठीक है। अब 520 और 540 को जोड़ो तो 500 और 500 1000, 1060। तो कितना होगा आधा 530। तो यहाँ कितना हो जाएगा 530, ठीक है। अब आगे देखो 500 और 500 1040 और 60 100, तो 1100 हो गए। 1100 का आधा करेंगे तो 550, 550। आगे देखो 560 और 580 को जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 1000 और 140 ही है, तो 1140। 1140 का आधा करेंगे तो यहाँ देखो यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 20-20 का अंतर आ रहा है। तो 20-20 के अंतर से हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। ये कितना 510, फिर 20 जोड़ो तो 530, फिर 20 जोड़ो तो 550, फिर 20 जोड़ेंगे तो 570 और फिर 20 जोड़ देंगे तो 590, ठीक है। ऐसे भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं एक दो आंकड़े देखने के बाद। अब हमें क्या याद करना है, डी कैसे याद करेंगे, x में से a घटाएंगे। a पहले हमें इनमें से एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 आंकड़े विषम संख्या है, जब विषम संख्या हो तो बीच वाला कल्पित माध्य मानना चाहिए, और जब सब विषम आंकड़े हो तो बीच वाला, और जब सम आंकड़े हो तो बीच में से कोई एक मान लेना चाहिए। अभी हम क्या मानेंगे, कल्पित माध्य 550। तो यहाँ हम लिख देंगे माना कि कल्पित माध्य a बराबर 550, ठीक है। a कितना मान लिया हमने 550। अब d कैसे याद करेंगे, इन x के मानों में से 550 को घटाते चलेंगे। तो 510 में से कितने घटाएंगे 550। 510 में से जब हम 550 घटाएंगे तो क्या आएगा, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण आएगा। अब 550 में से 510 घटाने पड़ेंगे तो कितने आएंगे 40। तो पहला आंकड़ा कितना आएगा यहाँ पर ऋण 40, ठीक है। अब दूसरा आंकड़ा देखो 530 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा ऋण 20। फिर 550 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। फिर 570 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। और फिर 590 में से 550 घटाएंगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, डी मिल गया। अब हमें क्या करना है, एफ और डी का गुणा। तो ये एफ है और ये डी है, इन दोनों का हमें गुणा करके यहाँ पर लिखना है। अब 12 और 40 का गुणा करेंगे। ध्यान यहाँ पर रखना है 12 में किसका गुणा करना है, 40 का। तो यहाँ ऋण है तो पहले से ही क्या आ जाएगा ऋण। अब एक तो 0 है तो एक पहले से ही हम क्या लगा देंगे 0। अब 12 का 4 में गुणा करो तो 12 चौक कितने होते हैं, 12 चौक 48। तो कितना आ गया ऋण 480। अब 14 का 20 में गुणा करेंगे तो ऋण और एक 0। फिर 14 दूनी 28, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ऋण 280। फिर 8 का 0 में, तो यहाँ पर कितना आएगा 0। फिर 6 का किस में करेंगे 20 में, तो 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 12 और एक 0, तो 120। फिर 10 का किस में करेंगे 40 में, तो 40 धाम 400 आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें जोड़ करना है, किस किस का जोड़ करेंगे हम, एफ डी वाले कॉलम का और एफ वाले। तो यहाँ पर हमें योग, यहाँ पर लिख देंगे योग और यहाँ पर सिग्मा एफ। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 की 0 हासिल आई 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो कितना आया सिग्मा एफ 50। अब इसको जोड़ लेंगे। यहाँ कितना आ रहा है, ये 400 120, 400 और 120 कितने हुए 520, ठीक है। ये धन का, और ये कितने और हैं 0, 8 और 8 16 की 6 हासिल आई 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो 520 में से 760 को घटा देंगे तो बड़ी संख्या ऋण की है, तो क्या आएगा ऋण। फिर बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो 0 में से 0 तो 0, 6 में से 2 तो 4 और 7 में से 5 तो 2। तो कितना आया ऋण 240। तो एफ डी का योग कितना आएगा ऋण 240। यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ डी बराबर ऋण 240, ठीक है। अब इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो x बार बराबर a कितना है 550 धन सिग्मा एफ डी कितना आया ऋण 240, ऋण 240 और सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 50, तो यहाँ लिख देंगे 50, ठीक है। अब एक 0 से एक 0 कट जाएगी। अब यहाँ पर कितना आएगा x बार बराबर 550 धन का गुणा ऋण में तो ऋण, फिर 5 से 24 को काट देंगे, 5 एकम 5, फिर 5 चौक 20 बचे 4, तो दशमलव लगा के 40 मान लेंगे। तो 15 40 8 बार, ये कितना आया ऋण 4.8। अब 550 में से 4.8 को घटा देंगे तो x बार बराबर ये 550 में से 4.8 को घटा देंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ हो गया 9, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ पर 4 और ये 5, तो कितना उत्तर आया 545.2, ठीक है। तो श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी कितनी आ गई 545.2 रुपये। तो हम लिख देंगे अतः माध्य दैनिक मजदूरी बराबर रुपये 545.2, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसमें हमने कल्पित माध्य विधि का उपयोग करके इसको माध्य को ज्ञात किया है। देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपये 18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में क्या दिया हमको, माध्य पहले से ही दे दिया, कितना दे दिया है 18, और ये जो बारंबारता यहाँ पर एफ लिखी ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हमें माध्य दिया है और ये जो लुप्त बारंबारता एफ है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हल। इन आंकड़ों के हिसाब से हम एक सारणी बना लेते हैं। हम यहाँ पर मध्यमान निकाल लेंगे, मध्यमान x, ठीक है, और यहाँ पर fx। देखिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमें मध्यमान निकालना है तो 11 और 13 को जोड़ो, तो 13 और 11 कितने हो गए 24, 24 का आधा करेंगे तो 12, तो पहला आया 12। फिर 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 13 दूनी 26, 26 और 2 28, 28 का आधा करेंगे तो 14, तो यहाँ पर कितना आएगा 14। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 12, मतलब इसके बीच की संख्या, यहाँ पर कितना आ रहा है 14, मतलब इसके बीच की संख्या आ रही, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा 16, तो यहाँ कितना आएगा 16। और यहाँ देखो अंतर कितना कितना आ रहा है 2-2 का, तो 2-2 के अंतर से आगे हम लिख देते हैं। यहाँ कितना आएगा 18, यहाँ पर 20, यहाँ पर 22 और यहाँ पर कितना आएगा 24। ये हमने निकाले। मध्यमान कैसे निकाले, इन दोनों को जोड़कर आधा करके मध्यमान निकाल लिए। अब एफ एक्स निकाल लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। तो 12 7 कितना होगा 12 7 84, फिर 14 छंग 84, 16 का 9 में, तो 16 9 की 144,
फिर 18 और 13 का गुणा, तो 18 और 13 का गुणा करेंगे तो 18 का पड़ा 3 बार बोलेंगे, 18 तिया 54, 54 की 4, हासिल आई 5, फिर 18 एकम 18, 18 और 5, 18 और 5 23, फिर 20 का एफ में तो 20F, फिर 22 का 5 में तो 5 का गुणा कर दो 22 में, तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई 1, फिर 5 दूनी 10, 10 और 1 11, फिर 4 का 24 में तो 4 का गुणा कर दो 24 में, तो 4 चौक 16 की 6, हासिल आई 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया है चूँकि x बार कितना दिया हमें 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18, और हम सूत्र कौन सा लगा रहे हैं, समांतर माध्य का सिग्मा fx बटे सिग्मा f बराबर 18। तो हमें जोड़ किस किस का चाहिए, fx का और f का, तो ये f का जोड़ निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं सिग्मा f बराबर 7 और 6, 7 और 6 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 और 13, तो 22 और 13 कितने हो जाएंगे, 25 और 10 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, 44 और प्लस f। ठीक है, अब यहाँ जोड़ लगाते हैं, इसको छोड़ देना, 20F वाले को छोड़ देना, ये आगे लिख देंगे हम अलग से 20F धन। अब यहाँ पर हम सिग्मा fx बराबर जो जोड़ आएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, तो यहाँ लिख देंगे 22 की 2, हासिल आई 2, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9, 26 और 9 35, 35 की 5, हासिल आई 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो यहाँ कितना है 752 धन 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देते हैं, सिग्मा fx का मान कितना है 752 धन 20 है, तो यहाँ लिख देंगे 752 धन 20F बटे में सिग्मा f कितना है 44 धन f, तो यहाँ लिख देंगे 44 धन f बराबर 18। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, 752 धन 20F बराबर 18, और यहाँ आ जाएगा 44 धन f, 752 धन 20F बराबर 18 का 44 में गुणा, तो 18 चौक 72 की 2, हासिल आई 7, फिर 18 चौक 72, 72 और 7, 72 और 7 79 धन 18F। ठीक है, अब f वाले इधर, बिना f वाले उधर, तो 20F माइनस 18F बराबर 792 ऋण 752। ठीक है, 20F में से 18F घटाएंगे तो 2F बराबर 792 में 752 घटाओ तो 2 में 2 जाएगा तो 0, 9 में से 5 तो 4, अब 2 40 के बटे में चले जाएगा, तो f बराबर कितना आया 40 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 0, तो f कितना आया 20। तो जो लुप्त बारंबारता थी वो कितनी आ गई 20। तो ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन मतलब बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें माध्य ज्ञात करना है, ये जो आंकड़े दिए हैं इसके आधार पर। तो हम यहाँ लिखते हैं हल, ये जो आंकड़े दिए हैं इसके अनुसार, आंकड़े बड़े बड़े दिए हैं इसलिए हम पद विचलन विधि का उपयोग करेंगे, उसके अनुसार हम सारणी बना लेते हैं। देखिए हमने जो आंकड़े दिए थे उसके अनुसार यहाँ पर आंकड़े भर दिए हैं। अब हम आगे इनको हल करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा मध्यमान, मध्यमान को हम x से प्रदर्शित करेंगे। फिर मध्यमान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर उसका आधा करेंगे, तो कितना होगा ये 65 और 68, इन दोनों को जोड़ लेंगे 65 धन 68 और उसको आधा कर देंगे,
तो 8 और 5 13 के 3 हासिल आई 1 और 6 और 6 12 और 1 13 बटे 2। अब इसमें से इसको काट देंगे तो 2 छंग 12 बचा 1 तो फिर 13 फिर 2 छंग 12 फिर 1 बच्चे का दशमलव लगा दिया 2 पंजे 10 कितना आया 66.5। यहाँ लिख देंगे 66.5। दूसरा कैसे निकालेंगे 68 और 71 को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो 68 धन 71 और उसका आधा कर देंगे तो 8 और 1 9 6 और 7 13 बटे 2 2 से काट देंगे 2 छंग 12 बचा 1 तो 19 2 नम 18 बचा 1 तो 10 हो जाएंगे तो 2 पंजे 10 तो कितना आया 69.5। ठीक है, अगला निकालेंगे 71 और 74 को जोड़ देंगे 71 और 74 को जोड़कर 2 से काट देंगे तो 5 7 और 7 14 और बटे में 2 2 से काट देंगे 2 सती 14 2 दूनी 4 बचा 1 तो 2 पंजे 10 कितना आएगा 72.5। अब देखिए कितने कितने का अंतर आ रहा है 66 69 और फिर 72 तो 3 3 का अंतर आ रहा है तो 3 3 के अंतर से हम बढ़ा देंगे 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75 तो यहाँ कितना आएगा 75.5। आगे 75 में 3 जोड़ेंगे तो 78 तो 78.5 फिर 78 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 81 तो 81.5 फिर 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84.5। इस तरह शॉर्टकट से भी हम ये मान को निकाल सकते हैं। फिर हमें क्या याद करना है अब हमें याद करना है u कैसे याद करेंगे x माइनस a और बटे में h। अब यहाँ पर a क्या है और h क्या है हम लिख देंगे माना कि a क्या होता है कल्पित माध्य। अब यहाँ पर देखो कितने आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 है विषम संख्या है तो बीच का अंक ले लेते हैं। बीच का अंक कितना आ रहा है 75.5 तो a कितना मान लिया हमने 75.5 और h क्या होता है h होता है वर्ग अंतराल मतलब इन दोनों में अंतर तो 68 में से 65 घटाओ तो कितना आएगा 3 तो h का मान कितना आया 3। ठीक है, अब u याद करते हैं। u कैसे याद करेंगे x में से a घटाकर h से भाग देंगे। जैसे पहला x कितना है पहले में x कितना है 66.5 इसमें से a घटा देंगे a कितना माना हमने 75.5 और भाग किससे देंगे h से मतलब 3 से तो कितना आएगा देखो यहाँ पर 5 में से बड़ी संख्या कौन सी है ऋण की तो यहाँ आएगा ऋण 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 दशमलव फिर 5 में से 6 तो 15 में से 6 गया तो 9 फिर यहाँ हो गए 6 में 6 जाएगा तो कुछ नहीं और बटे में 3 तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 3.0 मतलब कितना आया ऋण 3 तो यहाँ पर कितना आएगा ऋण 3। फिर 69.5 तो 69.5 में से a घटाएंगे a कितना है 75.5 और बटे में 3 h से भाग देंगे। अब इसमें से घटा दो तो कितना आएगा 5 में से बड़ी संख्या ऋण की है तो पहले तो ऋण आएगा और 5 में से 5 जाएगा तो 0 दशमलव फिर 15 में से 9 तो 6 और यहाँ 6 में 6 जाएगा तो कुछ नहीं और बटे में कितना 3 तो 3 दूनी 6 2.0 मतलब कितना ऋण 2। अब यहाँ देखो कितना आ रहा है एक एक कम होता जा रहा है तो यहाँ कितना होगा ऋण 1 यहाँ पर 0 और यहाँ पर फिर एक एक बढ़ाते चलेंगे 1 2 3। तो इसकी शॉर्टकट मेथड क्या है जो हमने कल्पित माध्य माना वहाँ पर 0 लिख देंगे और छोटी संख्या है ऊपर तो वहाँ पर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और बड़ी संख्या है नीचे तो वहाँ पर 1 2 3 लिखेंगे। तो ये शॉर्टकट से भी हम हल कर सकते हैं। अब हमें अगला क्या चाहिए FU। अब ये FA और ये U इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 कितना आएगा ऋण 6 फिर 4 दूनी 8 तो ऋण 8 फिर 3 एकम 3 ऋण 3 फिर 8 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 फिर 7 एकम 7 फिर 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। अब हमें देखिए हम कौन से सूत्र का उपयोग कर रहे हैं समांतर माध्य का पद विचलन विधि। तो यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य x बार बराबर a धन सिग्मा
एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित एच। हम ये सूत्र का उपयोग करेंगे तो हमें कौन कौन से पद का जोड़ चाहिए, सिग्मा एफ का और सिग्मा एफ यू। तो एफ यू और एफ वाले का हमें जोड़ चाहिए, तो यहाँ पर एफ यू सिग्मा एफ यू बराबर, देखो ये कितना हो रहा है, 6 और 8 14, 14 और 3 17, तो ऋण 17। और ये कितने हो गए, 7 और 8 15, 15 और 6 21। अब इनको जोड़ेंगे तो 21 में से 17 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, तो एफ यू कितना है 4, और इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 7, 17 और 7 24, 24 और 4 28 और 2 30। तो सिग्मा एफ कितना आया 30, ये मान हम इसमें रख देते हैं। तो एक्स बार बराबर ए कितना है 75.5 धन सिग्मा एफ यू कितना आया 4 बटे सिग्मा एफ कितना है 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 और गुणित एच कितना है 3। अब 3 से 30 को काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और ये 0, तो एक्स बार बराबर 75.5 धन 4 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.4। अब कितना हो जाएगा, ये एक्स बार बराबर दशमलव से दशमलव वाला जुड़ जाएगा, तो 4 और 5 9 दशमलव, ये कितना हो गया 5 और ये 7, तो एक्स बार कितना आया 75.9। अतः प्रति मिनट माध्य संख्या कितनी आ गई 75.9 किसकी, स्पंदन की। तो यह लिखेंगे अतः माध्य स्पंदन बराबर 75.9। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।